हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूमकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। भावी सिद्धों की इस पाठशाला में हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है पांच पाप के संदर्भ में, जिसमें अभी तक हमने समझा है कि पाप किसे कहते हैं, कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। वह जो दुख का कारण बुरा कार्य है वह पांच प्रकार से शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा कहा गया है, जिसमें सर्वप्रथम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच प्रकार के पाप होते हैं, जिसमें हिंसा संदर्भ में हम सभी चर्चा कर रहे हैं। मूलतः जो पाप है वह तो हिंसा ही है, जो मूल पाप है। हिंसा के संदर्भ में दो प्रकार की हिंसा हमने समझी थी, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। भाव हिंसा किसे कहते हैं? परिणामों में, उपयोग में, फीलिंग्स में, है ना, आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, वास्तव में वही हिंसा है ना। जब तक आपको राग नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तब तक हिंसा हो सकती नहीं है। फिर किसी जीव को सताना, मारना, दुखी करना, ये द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का स्वरूप समझाते समय आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है ना। आपको मालूम 226 गाथाएं हैं उस ग्रंथ के अंदर, श्लोक। श्लोक कहो गाथा को एक ही बात है ना। प्राकृत में लिखी हो तो गाथा और संस्कृत में लिखा हो तो श्लोक। ये जो 226 गाथाओं में 49, 49 49 गाथाएं सिर्फ और सिर्फ हिंसा के संदर्भ में ही लिखी गई हैं। क्या कहा? 226 गाथाएं लिखी गई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जिसमें 49 गाथाएं आचार्य अमृतचंद्र देव सिर्फ हिंसा के संदर्भ में लिखते हैं और बतलाते हैं कि हिंसा का स्वरूप क्या है। इतना विस्तार भाव वहां से वे कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि हिंसा, जो पांच पाप हैं, वो वास्तव में एक ही है जिसका नाम हिंसा है, और हिंसा का ही विस्तार ये पांच पापों के माध्यम से हम सभी करते हैं। आत्मा में मोह की उत्पत्ति होना तो हिंसा है ही। ओहो, आत्मा में मोह की उत्पत्ति होना ही हिंसा के साथ साथ झूठ है, चोरी है, कुशील है और परिग्रह है। मोह उत्पन्न हुए बिना ना हिंसा है, ना झूठ है, ना चोरी है, ना कुशील है और ना ही परिग्रह है। यह आचार्य अमरचंद्र देव कौन है मालूम? विश्व की, अभी आजकल अभी तो आप बच्चे तो कॉलेज में आ गए, कुछ बच्चे इसमें स्कूल में होंगे। आपको मालूम है ना, स्कूल में एक लैंग्वेज चेंज हुआ है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हो गई है। सेकंड लैंग्वेज होगी संस्कृत, और थर्ड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। ऑप्शनल ना करके इसको थर्ड लैंग्वेज कह कर दिया गया है ना। पढ़ बच्चों को पता होगा, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चा भी। ये जो सेकंड लैंग्वेज है ना, संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज जो हमारे भारत की एक मुख्य और मूल भाषा मानी जाती है, इस पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो सबसे कठिनतम संस्कृत लिखी गई है, डिफिकल्ट, हार्डेस्ट, वो किसने लिखी मालूम? वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है। मैंने आचार्य अमृतचंद्र देव जैसी सबसे मुश्किल संस्कृत आज तक किसी ने नहीं लिखी। इतनी मुश्किल संस्कृत उन्होंने यूज की। मैंने संस्कृत की वोकेबलरी, शब्दों से भाषा आसान और मुश्किल बनती है ना। तो जिन शब्दों के प्रयोग के साथ, जिन विभक्तियों के प्रयोग के साथ, है ना, जिसको आप इंग्लिश में ये समझ रहे हो, ये टेंस आदि समझते हैं आप, तो जिस प्रकार की विभक्ति आदि लगाकर और शब्दों का प्रयोग कर कर
आचार्य अमरचंद्र देव ने संस्कृत लिखी, वो सबसे मुश्किल रचना संस्कृत की करने वाले आचार्य हैं, जैन आचार्य। और जो सबसे सरलतम संस्कृत है, सबसे इजीएस्ट, माना उससे सरल संस्कृत हो ही नहीं सकती, वो भी जैन आचार्य ने लिखी है। वो किसने लिखी मालूम है? उनका नाम क्या है? वो है जयसेनाचार्य। जयसेनाचार्य ने सबसे सरलतम संस्कृत लिखी, अमरचंद्राचार्य ने सबसे कठिन संस्कृत लिखी। समझ नहीं बात? ऐसे जैनाचार्यों की महानता। मैं आपको ये बात क्यों बतला रहा हूँ, ये बतलाने के पीछे से इतनी ही बात है कि जिन आचार्यों ने हिंसा का स्वरूप समझाया, धर्म का स्वरूप समझाया, या मोरालिटी सिखाई, रिलीजन का पाथ सिखाया, रत्नत्रय का मार्ग सिखाया, वे पढ़े लिखे हैं। आप उन्हें ऐसे ही नहीं समझिए कि ठीक है किसी ने कह दिया होगा, ऐसा नहीं। अपने टाइम की दिग्गज पढ़ाई करने के बाद, दिग्गज दिग्गज समझना, टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, अपने अपनी फील्ड के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य ऐसा बतला रहे हैं कि भैया हिंसा का स्वरूप है आत्मा में राग की उत्पत्ति होना। आपको कोई चीज अच्छी लगेगी तो हिंसा होगी, और जब तक आपको किसी के प्रति मोह नहीं होगा, हिंसा हो सकती नहीं है। इत्तफाकन अपना प्रवचन सार जी का विषय चल रहा है ना दोपहर में, उसमें भी हिंसा का ही स्वरूप चल रहा है ना? उसमें आचार्य देव ने क्या कहा कि शुद्धोपयोग नहीं होना क्या है? हिंसा है। और शुद्धोपयोग होना क्या है? वो अहिंसा है। सीधी सी बात है ना? बच्चे थोड़ा मुश्किल लगेगा बच्चों को। एनलाइटेड समझते हैं? एनलाइटेड आत्मानुभूति, आत्मानुभूति होना वो अहिंसा है। और आत्मा का अनुभव नहीं होना सो वह हिंसा है। और साधारण भाषा में कहते हैं, और इजिएस्ट बात कहते हैं, आपको पता है आप कौन हो? पता है आपको? कोई आपसे पूछे आप कौन हो, हु आर यू, तो तुम कहते हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, है? कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये शरीर मैं हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, या जो जो तुमने उपाधियां इस जगत में प्राप्त की, कौन कौन सी उपाधियां तुमने प्राप्त की? कि तुमने पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, डॉक्टरेट आदि की उपाधियां प्राप्त की, या बहुत धनार्जन करके तुम धनी हो गए, सेठ हो गए, या बहुत प्रकार से व्यायाम करके तुमने अपने शरीर को बलिष्ठ, ताकतवर बना लिया, है ना? माने किसी प्रकार से तुमने अपनी किसी ऐसी फील्ड में कोई फेम प्राप्त कर लिया, या कोई वस्तु प्राप्त कर ली जिसको तुमने अपनी पहचान मान लिया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम कौन हो। ये छिलका है ना, छिलका, छिलका समझते हो? रैपर, ये रैपर बदल जाएगा अभी, और सब खेल खराब, खत्म, सब खेल खत्म। तुम्हें लगता है ये रैपर में हो? बाजार में कितनी सारी चीजें हैं जो तुम रैपर देख के खरीद लेते हो। रैपर समझते हो ना? रैपर बहुत सुंदर होता है, पैकेजिंग बहुत गजब होती है, एकदम अद्भुत। और जब खोलते हैं उसके अंदर तो क्या निकलता है? हैं? कई बार ऐसा होता है, अरे यार हम तो क्या हो गए, ठगाए गए। ऐसा होता है या नहीं होता है? अभी यहाँ उल्टा है। यहाँ अगर तुम रैपर खोलकर देखो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम, ओहो, इस विश्व की सबसे अद्भुत वस्तु तुम ही हो। क्या कहा? इस विश्व की सबसे अद्भुत वस्तु, अद्भुत समझते, यूनिक, यूनिक तुम ही हो। तुम माने कौन? मैं समझ रहे हो? मैं यानी मैं। मैं माने मैं माने भैया नहीं, मैं माने तुम। समझ में? सबसे अद्भुत वस्तु। तुम्हें पता है तुम कौन हो? कि तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? ये हिंसा है। क्या है ये? क्या है ये? बोलो एक बार। हिंसा है। क्या हिंसा है? मुझे ये नहीं पता हु आई एम, इट्स कॉल्ड, क्या है ये हिंसा है। ओहो, हिंसा है। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। और गजब की बात यह है कि यह मुझे हिंसा लगती ही नहीं। हिंसा किसे कहते हैं मालूम? दुख, दुख देना, अपने को दुख देना। देखो, अगर तुम अभी भूल जाओ कि तुम्हारे घर का पता क्या है, तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? बोलो।
जिन चीजों को तुम अपना मानते हो वो कहीं रख के भूल जाओ, तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? बोलो। इस संसार में अज्ञान दुख है या नहीं है? बोलो। जिन्हें गाड़ी चलाने नहीं आती वो दुखी है या नहीं है? जिन्हें स्कूटी चलाने नहीं आती वो दुखी है या नहीं है? सब डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। अरे यार अपने को आती नहीं। जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता वो उसको दुख मानते हैं। माने ओवरऑल इस संसार में अज्ञान को दुख माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? डिपेंडेंसी को दुख माना जाता है। बोलो, माना जाता है या नहीं माना जाता? अपने को लगता है ना, अगर ये चीज हमें आती होती तो हमें क्या नहीं होना पड़ता, तुम्हारे अधीन नहीं रहना पड़ता। लगता है या तुम्हें नहीं लगता ऐसा? माने अज्ञान इस जगत में वास्तव में दुख है। ये सभी सारे जगत वालों को लगता है, सारे जगत के लोगों को लगता है। और गजब की बात यह है कि जो वास्तविक अज्ञान है, क्या, कि मैं कौन हूं ये नहीं जानना, ये दुख लगता ही नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? दुख का कारण बुरा कार्य, सबसे बुरा काम है ये। क्या है सबसे बुरा काम? ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आती है? हाँ चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो, हमने दो हिंसा समझी थी, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। दो हिंसा समझ में आ गई। अब एक तीसरे नंबर की हिंसा है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बतलाना है। उसको कहते हैं अभिरमण हिंसा। क्या कहते हैं उसको? अभिरमण हिंसा। बोलो, सभी रिपीट करेंगे एक बार। अभिरमण हिंसा। क्या नाम है? अभी माने अभी, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट अभी। अभिरमण हिंसा। अब इस अभिरमण हिंसा में जो अभी है ना वो प्रेजेंट नहीं है। आप लोगों को नाम याद होगा, इसके लिए मैंने इजी करा उसको। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? तीसरे नंबर की हिंसा का नाम अभिरमण हिंसा। ये अभिरमण हिंसा क्या होती है भैया? अब ये सबसे डेंजरस हिंसा है। द्रव्य हिंसा का ही एक स्वरूप है ये भी। इसमें द्रव्य भाव हिंसा दोनों गर्भित होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्वरूप समझाता हूँ और आप सब इसको समझना, तो आपके काम की चीज है, काम की। जैसे मैं एक बात पूछूं आपसे, ऐसे जनरली पूछता हूँ कि आप सब चोरी करते हैं? नहीं करते? अच्छा। तो चोरी का त्याग होगा आपका? चोरी करने का त्याग लिया है ना आपने? त्याग किया नहीं किया? नहीं समझे, मैं दोबारा पूछता हूँ, आप सब चोरी करते हैं? पक्का? कि हम चोरी नहीं करते, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चोरी का त्याग किया है आपने? मंदिर में जाके श्री गुरु के समक्ष, किसी बड़े के समक्ष जाके आपने ऐसा नियम लिया ना कि मैं चोरी नहीं करूंगा? ऐसा नियम लिया है ना आपने, या नहीं लिया है? पूछो, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, लिया या नहीं लिया है? अब देखो, इसको अभिरमण हिंसा कहती। क्या कहते हैं इसको? अभिरमण हिंसा। कि आप कोई कार्य करते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका आपका त्याग भी नहीं है। तो त्याग नहीं होने के कारण क्या कह रहे हैं? वह निरंतर हिंसा रूप ही है। क्या कहलाता है ये? अभिरमण हिंसा कहलाता है। मैं 1 से 2 मिनट लूंगा। बच्चों को नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूं, मैं समझाऊंगा तुम्हें। पहले जरा मैं बड़ों को समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है ना? तो फिर आपके ऊपर आएंगे। देखो एक बात समझाता हूँ आपको। अभी आप प्रवचन सार जी पढ़ेंगे ना, वहां पे समझाएंगे कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का स्वरूप समझाते समय वो परिग्रह का स्वरूप समझाएंगे। तो कहते हैं कि शुद्धो द्रव्य हिंसा हो चाहे ना हो, बाहर में हिंसा हो चाहे ना हो, यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो हिंसा ही है। ये समझाएंगे। अब दूसरी बात सुनो, जब परिग्रह का स्वरूप समझाएंगे ना, तो वहां अभिरमण स्वरूप समझाएंगे। वो कहेंगे कि हमें शुद्धोपयोग है, हमें बाहर परिग्रह त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है। परिग्रह का त्याग हो चाहे ना हो, यदि शुद्धोपयोग हो तो अपरिग्रही है। तब आचार्य देव कहेंगे नहीं, रुको 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 रुको। बाहर में हिंसा हो चाहे ना हो, अगर शुद्धोपयोग है तो अहिंसा है, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर बाहर में परिग्रह का त्याग नहीं है, तो आप नियम से शुद्धोपयोगी नहीं है, नहीं है और नहीं है। कि गजब करते हो कि बाहर में हिंसा हो जाए और शुद्धोपयोगी रहे तो भी तुम हमें अहिंसक मानते हो, और बाहर में परिग्रह का त्याग ना हो तो तुम हमें शुद्धोपयोगी ही नहीं मानते हो। कि हाँ,
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही ये सब बड़े लोगों को समझ में आया जो प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करे मैंने क्या कहा है। बात पकड़ में आई। अभी बच्चों के ऊपर आते हैं। एक अभिरमण हिंसा होती है बच्चों। हमें पता ही नहीं है कि हम हिंसा कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमसे हिंसा हो रही है। कैसे होती है ये हिंसा, कैसे लगता है ये पाप, कि आप आमुक कार्य करते तो नहीं है लेकिन उसका आपका त्याग भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आलू खाते हैं। अब जो बच्चे नहीं खाते वेरी गुड, शाबाश। लेकिन जो बच्चे खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे खाते हैं, तो रोज खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? हम्म। कि भैया हम रोज नहीं खाते लेकिन कभी कभी तो खाते हैं। अब गजब की बात यह है कि जो पाप आप कभी कभी करते हैं, उसका उसका पाप का जो फल है या उस पाप का जो बंध है वो आपको निरंतर होता है, हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। कब? जब आप नहीं कर रहे हैं तब भी। सभी समझ लो। क्यों? क्योंकि आपका त्याग नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे समझो, आप किसी जज के सामने खड़े होकर ये कहो कि जज साहब ये चोरी मैंने नहीं की, लेकिन हाँ मेरा चोरी का त्याग नहीं है, मेरा चोरी करने का ऐसा कोई नियम नहीं है, पर ये चोरी मैंने नहीं की। तो इसका क्या मतलब है कि ये बात तो ठीक है कि तुमने ये चोरी नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम चोरी कर सकते हो। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। क्या कहा? इसका यही मतलब है ना, यही मतलब है ना, कि ये बैंक तो मैंने नहीं लूटा, ये तो शब्द लगा दो, पर मेरा मेरा बैंक लूटने का त्याग नहीं है। त्याग नहीं है मतलब कि नहीं नहीं हमारा लड़का शराब तो नहीं पीता, लेकिन शराब पीने का त्याग भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सीधा सीधा मतलब है ना कि हाँ कर सकता है, जब मौका लगेगा तब शराब भी पी लेगा, जब मौका लगेगा तब चोरी भी कर लेगा, जब मौका लगेगा तो झूठ भी बोल लेगा। यानी तुम्हें मौका नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर रहे हो, इसका यही मतलब हुआ ना। इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिल रहा, और मौका मिलेगा तो कर ही लेंगे। क्या समझे? बात समझ में आई नहीं? जैन आचार्य कहते हैं भाई तुम झूठे ही हो, तुम चोर हो, चोर, पापी हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम पाप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, सरकमटांसिस, है ना, स- ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि तुम पाप कर नहीं पा रहे। लेकिन जब पाप करने की बारी आएगी तो क्या करोगे तुम? तो कर लोगे। आई ना बस, क्योंकि तुम्हारा त्याग तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा त्याग तो नहीं है ना। इसको कहते हैं अभिरमण हिंसा, अर्थात ऐसी हिंसा जो आपने कभी की नहीं, लेकिन अगर आपका उसका त्याग नहीं है, इसका सीधा मतलब यह है कि आप उसे कभी भी कर सकते हैं। आई समझ में बात? नहीं समझ में? हमारे जीवन में ऐसे कितने सारे पाप हैं जो हम करते नहीं हैं, लेकिन हमारा क्या नहीं है? त्याग भी नहीं है। त्याग भी नहीं है। सोचो, तुम शहद खाते हो कि नहीं? त्याग है कि पता ही नहीं? पता ही नहीं। जब बेहोशी की अवस्था में मम्मी पापा ने करा दिया था तो करा दिया होगा, अपने को नहीं पता। बेहोशी की अवस्था समझते हो? और 40 50 60 दिन के जब हम थे, हमें मंदिर में लेकर गए थे, हमारे कान में नमोकार मंत्र सुनाया था, अष्टमूल गुणों का पालन कराया था। अब कराया था, वो कहते तो है, सुना तो है, पर अपने को पता हुआ था कुछ नहीं। देखो भैया, हम शहद खाते नहीं, शहद का त्याग नहीं है। हम मांस खाते नहीं परंतु हमारा मांस का त्याग नहीं है। हम शराब पीते नहीं परंतु शराब पीने का हमारा त्याग नहीं है। हम किसी प्रकार का नशा करते नहीं परंतु किसी प्रकार के नशे का हमारा त्याग नहीं है। आपको मालूम है, आपको उसकी हिंसा का पाप निरंतर लग रहा है। क्या करें हम, क्या करें कि हमें उसकी हिंसा का पाप ना लगे? सबसे पहले उसका त्याग लो। जो पाप तुम नहीं करते, वो पाप जो तुम नहीं करते हो, वो पाप जो तुम्हें नहीं करना है, उसका क्या करो? सबसे पहले उसका त्याग करो। भावों से त्याग करो, अंतरंग से त्याग करो। श्री जिनेन्द्र भगवान के समक्ष जाकर त्याग करो, श्री गुरु के समक्ष जाकर त्याग करो। क्या कहो? कि मैं आजीवन यह पाप नहीं करूंगा, मैं आजीवन यह पाप नहीं करूंगी।
क्या नहीं करूंगी? शराब पियोगे कभी जीवन में? शराब तो कभी पी सकते हैं ना? क्यों? शराब शराब मदिरा, कभी कभी थोड़ा सा, कि नहीं? लेकिन अगर तुमने त्याग नहीं किया है तो तुम्हें उस शराब को पीने का पाप लग रहा है। कि कभी थोड़ा सा मांस तो चख लोगे ना, थोड़ा सा मजबूरी में। कोई जिद करेगा तो शायद चखना पड़ सकता है, क्यों? क्या लगता है तुम्हें? हम्म? कि नहीं भैया, मर जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर त्याग नहीं किया है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप वह पाप कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं, बुद्धि पूर्वक यदि आपने किसी पाप का त्याग नहीं किया, भले ही वो आपके जीवन में नहीं है, तो भी आपको उसकी हिंसा का फल निरंतर लगता है। इसे कहते हैं अभिरमण हिंसा। क्या कहते हैं इसे? अभिरमण हिंसा। मतलब क्या है? अभिरमण का मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसमें रमण करने लगेंगे। अभी जरूरत पड़ेगी तो अभिरमण करने लगेंगे। समझ में आई बात? अगर अभी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो अभी रमण करने लगेंगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? हमने अभी तक रमण नहीं किया है, लेकिन कभी रमण नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी दो। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? शादी होती है ना, शादी वो क्या होता है? एक वचन ही तो होता है कि आज से मैं तुम्हारा जीवन वन निर्वाह करूंगा, आज से मैं तुम्हारा जीवन वन निर्वाह करूंगी, बस हो गई शादी। मैंने आप ये मत समझो कि ये इसमें क्या है कि हमने जाकर नियम ले लिया, वचन ले लिया। ये जो नियम होता है ना, बोलना, वचन, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? कहना कोई छोटी बात नहीं है। जगत के कितने सारे काम हैं जो सिर्फ इस बिहाफ पे चल रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं। अब मैं क्या क्या उदाहरण दूं? ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी है। कैसे पता? बस कहा है। मम्मी ने कहा ये पापा है, पापा ने कहा ये मम्मी, हमने मान लिया। देखो, ऐसा हुआ नहीं हुआ? मैंने लोक में कितने बड़े बड़े काम हैं, कैसे कैसे काम हैं जो सिर्फ इस बात पे चलते हैं क्योंकि किसी ने कहा है और हमने मान लिया। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? मोदी सरकार, मोदी जी ने क्या कहा? कल से 500 के, 1000 के नोट नहीं चलेंगे। बस खत्म। फिर क्या हुआ? कि फिर सारे देश में 1000 और 500 के नोट मोनेटाइज हो गए। उन्होंने टीवी पे आके तो कहा था। आपके पास आकर कोई लिखित रूप से लेटर दिया था उन्होंने आपको? बोलो। कोई बिल दिया था आपके पास आके? कोई पास किया था? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपके साथ? नहीं किया था। सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, एक बात कही थी, किस पे? न्यूज चैनल पे। और क्या हुआ? आपको मालूम? अगर कोई झूठ में ही, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, कितनी सारी बातें वो झूठ से कह देता है, कह देता नहीं कह देता है? अगर आप न्यूज देखते हो, करंट अफेयर्स देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो ऐसे ही कह देता है वो बातें। और उसके सिर्फ कहने भर से क्या होता है? पूरी दुनिया की मार्केट उथल पुथल हो जाती है, नहीं जाती है? कितने देशों की इकोनॉमिक यहाँ वहां हो जाती है, नहीं हो जाती है? सिर्फ कहने भर से। आप ये समझो, कहना बहुत पावरफुल चीज है। बहुत पावरफुल। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि आपने कह दिया और बात बस, कि ठीक है इसमें क्या भी कह देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कितने वजनदार व्यक्ति हैं, वजनदार समझते हो? पावरफुल हैं। आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आपके शब्दों से डिसाइड होता है। और आप जितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आपके शब्द उतने क्या होते चले जाते हैं? पावरफुल होते चले जाते हैं। आती समझ में? नहीं समझ में आती? आप जितने इंपॉर्टेंट होंगे, आपके शब्द उतने क्या हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे। आपको मालूम है आप कितने इंपॉर्टेंट हैं? आप ही को ही नहीं पता कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हमने अपनी इंपॉर्टेंस कभी समझी ही नहीं। हमें हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ नजर आती है? कि हमारे पास धन होगा तो हम इंपॉर्टेंट होंगे, और धन नहीं होगा तो तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसा ही है ना? बोलो, है या नहीं है ऐसा? तो पता नहीं है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे लोगों की पास धन नहीं था। क्या कहा? आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, ये धन के कारण इंपॉर्टेंट नहीं है।
भगवान महावीर स्वामी के आगे पता है हाथ जोड़ के सर कब झुकाया हमने? जब उन्होंने समस्त प्रकार के धनादि का त्याग कर दिया, समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, समस्त प्रकार की हिंसाओं का त्याग कर दिया। अरे और तो क्या कहें, जब उन्होंने शरीर पे कपड़ा भी नहीं रखा ना, तो क्या हो गए वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने जो कहा वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कहा? 2500 समझते हो? 2500 ईयर एगो जो उन्होंने कहा वो आज भी मान रहे हैं। हम क्यों मान रहे हैं? कि खाली उनका कहना भर नहीं, वो व्यक्ति ही इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके शब्द क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। और जो उनकी महत्वपूर्णता है वो धन से है या त्याग से है? सोचो, विचार कर देखो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, और आपके द्वारा किया गया जो वचन है, कहा गया जो वचन है, वो कितना महत्वपूर्ण है। वो आपकी इंपॉर्टेंस को क्या करता है, शो करता है। इस ये दुनिया आपकी कीमत बाद में करेगी, पहले आपको कीमत अपनी स्वयं करनी पड़ेगी। क्या कहा? ये दुनिया आपकी कीमत क्या करेगी? बाद में करेगी। पहले आपको समझना पड़ेगा आई एम अ वैल्यूबल पर्सन। आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझा तो फिर कोई आपको वैल्यूबल नहीं समझेगा। क्या कहा? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? पहले पहले वैल्यूबल किसको समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूँ, एक सोल हूँ, एक वैल्यूबल सोल हूँ। अपनी वैल्यू तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? अभिरमण पाप समझाना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ ऐसा मत समझो कि उससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, कि हम मंदिर में जाके बोल दें कि हम नहीं करेंगे तो बस, कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने कहा है, मेरा वचन ही है शासन है। है ना? सच्ची में है। भगवान महावीर स्वामी का वचन शासन ही तो है। अनंत तीर्थंकरों का वचन ही तो शासन है। और क्या शासन है बोलो? जैन शासन किसको कहते हैं मालूम? अरहंतों के वचन को कहते हैं जैन शासन। अरहंतों के वचन को, तीर्थंकरों के वचन का नाम ही जैन शासन है। आती बात पकड़ में नहीं आती है? क्या कहा? कहाँ से जन्म लेती है अहिंसा? आपकी मान्यता से। और वचन कहाँ से आते हैं? आपकी मान्यता से। सिंपल। वो वचन मायाचारी के होंगे तो भी मान्यता से आएंगे, और धर्म के होंगे तो भी मान्यता से आएंगे। बात समझ में आती नहीं आती है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो क्या करना? अभिरमण पाप। अभिरमण पाप माने क्या? जो पाप हम नहीं करते, जो पाप हमको जीवन में कभी नहीं करना, हमें क्या करना है? सर्वप्रथम उसका त्याग करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या हैं? हम हिंसक ही हैं। आई बात समझ में? क्या कहलाती है ये वाली हिंसा? अभिरमण हिंसा कहलाती है। तुम चींटी मारते हो? चींटी चींटी, चींटी को मारते हो? नहीं। त्याग है तुम्हारा चींटी को मारने का? कि त्याग तो नहीं है भैया। तो भैया कैसे करेंगे फिर हम त्याग? गलती से तो मर सकती है, कि हाँ गलती से मर सकती है, पर हम जानबूझकर अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करेंगे? किसी जीव को मारेंगे नहीं। इतना हिंसा का त्याग हमारा होना चाहिए। हम जानबूझकर, हमें पता है, दिख रहा है ना जो चल रहा है, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जो तड़प रहा है, हम ऐसे जीव को क्या नहीं करेंगे? मारेंगे नहीं। गलती से मर सकता है, गलती से आपसे हिंसा हो सकती है, और आचार्य कहते हैं अगर गलती से हो गई तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन हिंसा हुई ही नहीं और त्याग किया नहीं तो पाप लगेगा, तो दुख होगा। तो संसार में क्या होगा? परिभ्रमण होगा, होगा और होगा। आई बात पकड़ में? क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं है? कौन सी हिंसा सीखी आज हमने? अभिरमण हिंसा। क्या है ये? कि जिसका जिसका हमें सेवन नहीं करना है उसका हमें त्याग अवश्य ही करना है। ठीक। चलो, आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। बाकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए चिन्वानी माँ को वंदन।